हरिओम, नमस्ते साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में बहुत मुख्य बिंदु। साथियों, अब तक हमने देखे दुखों का कारण है और 3 ऋण क्या है। इसी प्रकार इस जीवन चक्र के हमारे मानव जीवन को, मनुष्य जीवन को हम भला होने तक कैसे पहुंचे, सीढ़ी बाई सीढ़ी कैसे कार्य, इसी विषय पर हम आप एक बात करेंगे, छोटी सी आश्रम व्यवस्था। साथियों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा, अगर 4 जो आश्रम व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार अगर कोई मनुष्य कार्य करे तो वो अपनी पूरी जिम्मेदारियों को, गृहस्थ जीवन को पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से वो आराम से मुक्त हो सकता है, जीवन के सभी मूल कर्तव्यों को पालन कर सकता है। इसलिए आश्रम शब्द का अर्थ है, यह श्रम धातु से लिया गया, संस्कृत की श्रम धातु से लिया गया है और आ प्लस श्रम बराबर आश्रम, अर्थात अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए मनुष्य एक आध्यात्मिक मेहनत करे, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। आश्रम का अर्थ होता है एकांतवास में रहे तथा उनके मन में कर्तव्यों का चिंतन चलता रहे, इसीलिए आश्रम व्यवस्था बनाई गई। साथियों, आश्रम 4 प्रकार के, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यह जिंदगी को 4 भागों में बांट, इसको इस प्रकार से एडजस्ट किया गया है। अगर कोई भी गृहस्थी इन आश्रमों व्यवस्था के अनुसार चलता है तो वो अपने जीवन को बहुत सुखपूर्वक व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, आश्रमों में सर्वोत्तम मैं ब्रह्मचारी हूं। हे पार्थ, अगर मनुष्य आश्रमों के अनुसार अगर चले तो निश्चित रूप से भला हो सकता है। साथियों, जीवन जीने के लिए हमें अनेक बार अनेक प्रयोगों को अपनाना पड़ता है। जिस प्रकार किसी गाड़ी को अगर हम आगे ले जाते हैं तो स्पीड जैसे बढ़ती है, उसी प्रकार से हम गियरों को चेंज करते हैं और पीछे आने का तो मात्र इस संसार में अभी तक एक ही गियर बना है, उससे सभी पीछे आ सकते हैं। कितनी भी दूर पीछे जाना हो, गियर एक ही बनाए। इसलिए आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उम्र के हिसाब से शास्त्रों में मनुष्य की 100 वर्ष उम्र मानी गई है कि एक मनुष्य अधिकतम कलयुग में 100 वर्ष जी सकता है। अब 100 वर्ष के हिसाब से 0 से लेकर 25 वर्ष तक कहा गया है ब्रह्मचारी आश्रम, 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 51 से लेकर 75 वर्ष तक संन्यास वानप्रस्थ आश्रम और 75 से लेकर मरणोपरांत अर्थात 100 वर्ष तक संन्यास वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम कहा गया। साथियों, इन आश्रम पर आज हमने छोटी सी चर्चा की। कल हम एक आश्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मनुष्य इनका धर्म, इसमें मनुष्य का क्या कर्तव्य होते हैं, क्या कर्तव्यों का वो पालन करता है और इनको पालन करने से क्या हमें लाभ मिलता है। धन्यवाद।